हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर इस पर्सन के थ्रू आपको देर रात तक याद करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। यानी कि हर बात में देखो, आपको ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं करना व्यूअर्स। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है स्पिरिट गाइड। तो पहला है आपका 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, दी हर्मिट, हाई प्रीस्ट। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। द टावर, जस्टिस, डेविल, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड हैंगमैन। तो सबसे पहले व्यूअर्स राशियाँ डिस्कस करेंगे, नंबर्स एंड मंथ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट में हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये वर्गो, ये कैंसर, ये एरीज, ये लिब्रा, ये कैप्रिकॉन, ठीक है, और ये जेमिनाई, ये आपका पाइसेस। तो ये राशियां मुझे इस रीडिंग में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखी है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 10, 1, 6, 9, 2, 14, 5, 11, 2, 15, 6, 2, 13, 4, 6, 8, 12, 3। मंथ की अगर बात करी जाए तो अक्टूबर, जनवरी, जून, सितंबर, फरवरी, मई, नवंबर, फरवरी, जून, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर एंड मार्च। ये मंथ्स मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से अपने आप को नहीं जोड़ना है। देखो, अगर थोड़े से अतीत की बात करी जाए तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ कि भई काफ़ी करीब आप दोनों इस रिश्ते में आ चुके थे, या फिर काफ़ी करीब आते-आते आप इस रिश्ते में रह गए। कुछ व्यूअर्स के केस में तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि बस आप दोनों के दरमियान एक नाम का एक कमिटमेंट रह गया था, अदरवाइज़ आप इस रिश्ते में काफ़ी एक-दूसरे के करीब आ चुके थे। और कमिटमेंट ना मिलने के पीछे का कारण कोई थर्ड पर्सन, उसकी नेगेटिविटी, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका षड्यंत्र रचना, ये यहाँ पर बना है। कुछ व्यूअर्स के केस में आप दोनों करीब आकर दूर हुए हो और अगेन उसके पीछे का कारण ये बना है।
ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आप जिस पर्सन से दिल लगाए बैठे थे, जिनके साथ ये रिश्ता था, कहीं न कहीं उन्हें शो ऑफ की ज़्यादा आदत थी, या फिर यूँ कहूँ तो इन्होंने इस रिश्ते में बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ पास्ट में करी। जिस गलती के चलते भी यहाँ पर आपको ना चाहकर भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना भरोसा इस इंसान से यहाँ पर पास्ट में ही पीछे खींचना पड़ा हो। हालाँकि इन चीज़ों ने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, आपको काफ़ी घायल करा, लेकिन आपके पास इस इंसान ने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं, इस इंसान ने इस रिश्ते को पास्ट में, अतीत में एकदम अपनी मेंटालिटी के बेस पर हेल्पलेस मानकर इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया, और जिस रीज़न के चलते आपको अतीत में इतना बड़ा डिसीज़न इस रिश्ते में लेना पड़ा। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ मुझे ये चीज़ें बता रही है कि भई इस रिश्ते में इस इंसान ने ना बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करी हैं, जिस चीज़ की माफ़ी आप इन्हें नहीं दे पाए। मतलब अतीत में ही काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करी हैं, जिन चीज़ों के लिए ये पर्सन पूरी तरीके से आपके गुनहगार है। अतीत में ही ये करी हुई बात मैं आपसे बोल रही हूँ। जिन चीज़ों को आपके सामने भले इस इंसान ने मुँह से एक्सेप्ट ना करा हो, मुँह से ना बोला हो, लेकिन आप जानते हो, आपका दिल जानता है कि इन्होंने क्या-क्या गलत करा है आपके साथ। जो भी चीज़ें करी गई हैं, डेफ़िनेटली इस इंसान को अतीत से ही यहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं, या उन चीज़ों के लिए ये पर्सन आज तक अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। और इनकी वो गलती थी अपने आप को विक्टिम मान लेना, अपने आप से चीज़ों को खुद से सरेंडर कर देना। मतलब ये होता है ना कि एक होता है एक्शन लेके अगर आपसे गलती हो रही है तो वो बात अलग है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर पहले से ही ये सोच बना ली कि कुछ नहीं कर पाएँगे। पहले से ही इस इंसान ने यहाँ पर अपनी आँखों पर पर्दा डाल दिया। पहले से ही इस इंसान ने यहाँ पर कठिन रास्तों की जगह, मतलब जो इस रिश्ते में आप दोनों को मिला सकता था, उसकी जगह इन्होंने एक आसान रास्ता चुन लिया। तो ये स्थिति मैं इस पर्सन की आपके अतीत में बनती हुई देख पा रही हूँ। जिस चीज़ के लिए भी आप इन्हें आज तक माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आपके दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी आप उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उनको लेकर एक्सप्रेसिव आप भी नहीं हो पा रहे हो। अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति करंट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो इन्होंने खोया अतीत में, जो चीज़ों को लेकर इन्होंने विक्टिम मेंटालिटी बना ली, वो विक्टिम मेंटालिटी इस इंसान की ज़िंदगी को, इनके सपने को किस तरह से तहस-नहस कर गई, किस तरह से इनकी ज़िंदगी में अंधकार ले आई, किस तरह से इनकी ज़िंदगी को यहाँ पर पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया, उस सपने को बिखेर कर रख दिया, उस विषय में ये पर्सन इस वक़्त में सोच रहे हैं। अपने लेवल पर अपने सपने को बुनने की, या उसके बीज बोने की ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल फिर से ये सपना, ये घर, ये परिवार इनका शुरू होगा, इसमें नई शुरुआत होगी। लेकिन अभी ये पर्सन उन चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर पा रहे हैं, बहुत दूर खड़ा हुआ पा रहे हैं। ठीक है? कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने विक्टिम मेंटालिटी मानकर आपके साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें लीगल वे में भी शुरू कर दी, यानी कि आप हस्बैंड एंड वाइफ थे, और लीगल वे में इस इंसान ने इस रिश्ते में काफ़ी चीज़ों को मेसी कर दिया। वो लीगली एक्शंस जो भी इनके थ्रू लिए गए हैं ना, उन सभी चीज़ों ने इस इंसान की रातों का, दिन का, जैसे मानो सुकून इनसे छीन कर रख रखा हो, ये स्थिति इनकी बन रही है। और जिन लोगों के केस में अभी लीगल इश्यूज़ कोई नहीं लिया गया, वो डर इस इंसान की रातों-रातों की नींद इनसे यहाँ पर छीने पड़ा है। और जिन लोगों के केस में कोई लीगल मैटर नहीं था, बेसिकली उन लोगों के केस में इन्होंने अनफ़ेयर करा, अन्याय करा, आपको वो न्याय नहीं दिया, आपको वो कमिटमेंट नहीं दिया, वो डर, वो खौफ़ इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स सुकून से बैठने नहीं दे रहा। ये स्थिति इनकी करंट की बनती हुई दिख रही है। हालाँकि इन सभी चीज़ों को ये पर्सन आँख पर पट्टी बाँधकर भुलाने की, या फिर उसे हाइलाइट ना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप आँख पर पट्टी बाँधकर लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करो कि जी दिन नहीं रात हो रही है। तो वही स्थिति इस इंसान की बनती जा रही है, जिस स्थिति को ये पर्सन खुद से देख भी रहे हैं, फ़ील भी कर रहे हैं, और वही स्थिति इस इंसान को आइसोलेट करती जा रही है, लोगों से अलग करती जा रही है, अपने आप को अलग मानती जा रही है, या फिर अपने आप को अलग-थलग रहने के लिए इन्हें बोल रही है।
काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ में इस वक़्त में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चीज़ों को बिखरते हुए, दूर जाते हुए या मैनिफेस्ट होते हुए नहीं पा रहे, उतना अकेला पा रहे हैं, उतना आइसोलेशंस अपने आस-पास देख रहे हैं और उतना ज़्यादा ये चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर रही है, गुस्से में लेकर जा रही है, तो वो भी मैं इनकी स्थिति देख पा रही हूँ। जो दिख रहा है वो एक्चुअली में है नहीं, दिखाया यही जा रहा है, जो चीज़ें इनके बाहरी तौर पर हैं, उन चीज़ों का प्रभाव इनके भीतरी तौर पर इस वे में व्यूअर्स चलता हुआ दिख रहा है। यानी कि बाहर से ये पर्सन जैसे एक प्यार, एक परिवार के लिए नीडी है ना, वो चीज़ें तूफ़ान क्रिएट कर रही हैं। जो चीज़ें इन्हें लग रहा है कि लीगली वे में अगर ये आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाती है, तो वो चीज़ें अंदर ही अंदर इन्हें लीगली वे में डरा रही हैं। जो चीज़ें आइसोलेशंस की तरफ ये करके दिखा रहे हैं, वो चीज़ें अंदर से इनके एक तूफ़ान, एक गुस्सा, एक नाराज़गी या वो सभी चीज़ें इन्हें बहुत सॉलिड वे में जकड़े पड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति इनकी बन रही है जैसे ये पर्सन ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर व्यूअर्स छुपाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके थ्रू यहाँ पर आपको बताई नहीं जा रही हैं या फिर यूँ कहो तो अब इनकी स्थिति ही नहीं रह गई है, कुछ भी चीज़ें आपको बताने के वे में। इनकी एनर्जीज़ ऐसे है व्यूअर्स जैसे कि ना चल बहुत कुछ रहा है, लेकिन फिर भी ना सामने वाले को वो चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं, सामने वाले से वो चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो इनको इस वक़्त में पढ़ पाना, समझ पाना बड़ा कॉम्प्लिकेट सा बनता जा रहा है, वो मैं एनर्जी देख पाई हूँ अभी तक। चलिए मैं आपको और क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स को लेकर, एक परिवार को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब करंट में क्या बन रही है? क्या परसेप्शन इनका बन रहा है? क्या नज़रिया परिवार को लेकर बन रहा है इस पर्सन का? स्पिरिट्स गाइड कीजिए। फ़ियर ऑफ लॉस। तो परिवार को लेकर मन में इनके एक डर यहाँ पर डेवलप हो चुका है कि अब अगर ये अपनी ज़िंदगी में एक नया परिवार, नए सिरे से चीज़ें शुरू करते हैं, तो कहीं ये उसे फिर से ना खो दे, कहीं ये आपको ना खो दे। उसके अलग एक और डर इनके दिल में है कि क्या अब इन्हें दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो परिवार को लेकर एक डर इनके दिल में, मन में ना यहाँ पर समा चुका है, एग्ज़िस्ट हो चुका है। अब अगर ये पर्सन इतनी बात तय है कि अब ये अगर कोई परिवार शुरू करते हैं ना, तो ये उसे किसी भी सूरत में खोएँगे नहीं, उसे खोने की स्थिति ये बनने नहीं देंगे, उसमें ये अपनी तरफ से एफर्ट्स ज़रूर से डालेंगे, ये चीज़ें हैं। मतलब एक सबक जब मिल जाता है ना इंसान को, तो उसके बेस पर ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और उस परिवार को लेकर एक दूसरा मौका मिलने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। किस तरह से ये मूव ऑन और सुकून के विषय में सोच रहे हैं, किस तरफ व्यूअर्स के पर्सन को एक सुकून दिख रहा है या किस तरफ सुकून व्यूअर्स के पर्सन ढूँढना चाह रहे हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। एवरीवन लीव्स। देखिएगा, कल तक कहीं न कहीं ये पर्सन कमिटमेंट से भागते थे या आपके साथ जो भी ये कमिटेड थे, उसमें इन्हें लग रहा था कि सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। लेकिन अब जैसे-जैसे इस इंसान को सब छोड़ते जा रहे हैं, सब छूटता हुआ इन्हें फ़ील हो रहा है, वैसे-वैसे इस इंसान को अपना सुकून ना उसी कमिटमेंट में दिखाई दे रहा है, जो इन्हें आपसे मिला या मिल सकता था। और अब ये पर्सन इस स्थिति में है कि सुकून बेसिकली उस कमिटमेंट में रहने में ही था, उसमें अपने आप को रखने में ही था या उसे फिर से पाने में ही है। ये सोच, ये परसेप्शन इस इंसान का, ये नज़रिया इस इंसान का अब बन रहा है, जब सब कुछ खो दिया। आइसोलेशंस के पीछे की वजह क्या बन रही है और क्या आइसोलेट होकर फ़ील कर रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आइसोलेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। अनवर्दी। तो आइसोलेट होने के पीछे की वजह है, ये जो भी चीज़ें इन्हें मिली थी शायद ये डिज़र्व नहीं करते या बहुत सारी ये जिस विषय में सोच रहे हैं, अब ये उन रिश्तों को, उस रिलेशनशिप को ये डिज़र्व नहीं करते। तो सेल्फ डाउट में ये पर्सन क्योंकि हैं, इसी रीज़न के चलते इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। डाउट्स इस चीज़ में है
कि शायद अब इन्हें पहले अपने आप को अकेले रखकर अपने आप को हील करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी सूरत में ये पर्सन अब आपके लायक नहीं रह गए हैं या आप इन्हें अपने लायक मानते नहीं हो। इसी रीज़न के चलते इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। ऐसा क्या है जिसे व्यूअर्स के पर्सन अब छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। एंगर, गुस्सा, नाराज़गी, जो मैं आपको ऑलरेडी ये तो बता ही चुकी हूँ पहले ही। अपनी फीलिंग्स को बेसिकली ये पर्सन क्योंकि सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो बताना चाहते हैं वो बता नहीं पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते वो सभी फीलिंग इस इंसान की गुस्से का रूप यहाँ पर लेती जा रही है और उस गुस्से को ये पर्सन छुपा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन इतना तो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर समझ गए हैं कि गुस्सा करके ये जो भी अगर इन्हें कुछ मिलता भी होगा ना, वो भी ये खो बैठेंगे, वो भी ये छूट बैठेगा इनसे। इसी रीज़न के चलते अपने गुस्से पर काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है। पॉसिबिलिटीज़ है अपने गुस्से के चलते ही इन्होंने इस रिश्ते को भी ख़त्म करा हो। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। टावर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स अब क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, टावर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में फीलिंग्स बीइंग नीडी। तो बेसिकली इस टावर को देख-देख कर ये पर्सन ना एक परिवार के लिए, घर के लिए, रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए, दोस्त के लिए, परिवार के लिए, उसके वक़्त के लिए, एक बेहतर रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी हो रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि अभी इस इंसान को समझ में आ रहा है कि प्यार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशली इनके लिए प्यार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके लिए प्यार का क्या मायना है। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर इस लेवल पर चल रही हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हैं। तो प्यार, रिश्ता, दोस्त, वो जो एक सच्चा दोस्त होता है डेफ़िनिटली इस इंसान की लाइफ़ में यहाँ पर मिसिंग है, ये चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। जस्टिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब करंट में और क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सोच क्या है डिवाइन? देखो, ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इस इंसान ने ना एक परसेप्शन बना रखा था, चाहे आप कमिटेड थे इनके साथ या फिर आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन इनको ये लगता था कि कमिटमेंट से ज़्यादा या उससे ऊपर कहीं न कहीं एक लवर की प्रेज़ेंस, लवर होना ज़रूरी है। मतलब इनके लिए ना कमिटमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना बस एक रिलेशनशिप। उसके चलते इन्होंने ना आपको कभी भी वो हस्बैंड या वाइफ थे तो वो दर्जा इन्होंने आपको दिया ही नहीं। बजाय वो दर्जा देने के ये आपको एक लवर के तौर पर ही लेकर चलते रहे, जिसके साथ रिश्ता जब तक चाहते हैं, जब तक बनती है, तब तक बनाएँगे और उसके बाद उस रिश्ते से आगे निकल जाएँगे। यहाँ पर ये भी चांसेस है कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में भी इनके साथ रहे या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप रहा, जिसके बिहाफ़ पर ही ये सोच इनकी और ज़्यादा बिल्ट होती रही कि इसी तरह से चीज़ें सही हैं, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और अगर आप कमिटेड थे, आप लोग मैरिड थे, तो उनके केस में इन्होंने ये एक्ट करना, ये अपनी सोच के बेस पर, अपने परसेप्शन के बेस पर इन्होंने करना शुरू करा। लेकिन यहाँ पर अब व्यूअर्स इस वक़्त ने इन्हें इस चीज़ को फ़िगर आउट करके दे दिया कि भई ये कमिटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है या फिर आपका और इनका कमिटेड होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे ये सही वक़्त पर समझ नहीं पाए, स्पेशली तब तक जब तक आप इनके साथ थे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर इस इंसान को अपनी सोच पर घिन आ रही है, अपनी सोच पर इन्हें गुस्सा आ रहा है, वो स्थिति इनकी बन गई है। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए डेविल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन? गेटिंग हर्ट। तो गुस्सा करके और कुछ नहीं है, ये पर्सन बेसिकली अपने आप को हर्ट कर रहे हैं और चांसेस हैं ये अपने आप को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। सब प्यार, रिश्ते, सबको रिस्क पर देखकर गुस्सा आ रहा है। गुस्से आने की वजह है इनका हद से ज़्यादा हर्ट होना। हद से ज़्यादा इनके मन में डर का डेवलप होना और वो मौका जिसकी अब इन्हें ज़रूरत है, तलाश है।
उसका अपने आप से इनके थ्रू बहुत दूर जाते हुए महसूस करना, तो वो मैं इनकी एनर्जीज़ या स्थिति बनती हुई देख पाई हूँ। कन्फ्यूज़्ड होने के पीछे का अब करंट में क्या कारण बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कन्फ्यूज़्ड होने के पीछे की वजह व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट में क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। बीइंग कोल्ड, आपका शांत होना इनकी कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आपका इनको अप्रोच ना करना, आपका बस फ्रेंडली होना जैसे पहले ये चाहते थे, उसी तरह से बस नॉर्मल होना, ये सभी चीज़ें इन्हें कन्फ्यूज़्ड कर रहा है, यानी कि ये जितना ज़्यादा पास्ट के ट्रॉमा में स्टक हैं, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर ठंडा हुए पड़े हो, ठंडा होकर खा रहे हो। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपको लेकर कन्फ्यूज़्ड कर रही हैं। अतीत को लेकर इनकी सोच क्या बन रही है, क्या फ़ील कर रहे हैं अपने अतीत को लेकर? व्यूअर्स के पर्सन स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। अपने अतीत को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब करंट में क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड। लूजिंग योरसेल्फ, फियर ऑफ चीटिंग, रशिंग एंड सिंकिंग परफेक्शन। परफेक्शन परफेक्शन की तलाश में इस इंसान ने अपने आप को खो दिया। इस इंसान ने अपने आप से दगा कर ली, अपने आप से चीटिंग कर ली। वो चीज़ें इनके दिल में अपने पास्ट को लेकर बन रही हैं, या परफेक्शन की तलाश में इन्होंने बहुत जल्दी से यहाँ पर फैसला ले लिया, और वो जल्दी में लिया गया फैसला इस इंसान को गलत रास्ते पर यहाँ पर ले गया। इन्होंने अपने पार्टनर को, अपने रिश्ते को नहीं, इन्होंने अपने आप को खो दिया है। ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में अब कोई आप जैसा अब इन्हें मिलेगा या नहीं, ट्रस्टवर्दी इन्हें मिलेगा या नहीं, उस चीज़ की घबराहट अपने पास्ट को याद करके इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं इतने दिनों में किसी ऐसे पर्सन से इनकी मुलाकात हुई है, जिसने हूबहू वही काम करा जो इन्होंने एक वक़्त पे आपके साथ करा। यानी कि चीटिंग इस इंसान के साथ यहाँ पर हुई है, जिसको भी एक्सपीरियंस करके ये पर्सन व्यूअर्स अपने पास्ट में अपने आप से क्या-क्या खोए हैं, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं, वो स्थिति मैं इनकी बनती हुई देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स? इनके साथ ये है जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि ज़रूरत नहीं है, तभी भी ओवर स्मार्ट बनना। ज़रूरत नहीं है हॉर्न बजाने की, लेकिन फिर भी हॉर्न बजाना। तो ऐसी मुझे इनकी तरफ से वाइब्स आ रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को फ़ील करके, एक्सपीरियंस करके ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई डोंट वांट टू लेट यू गो, तो अभी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर इनसे कोई पूछे ना, तो ये आपको अब यही जवाब देंगे, सबको ये यही जवाब देंगे कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आपको अपने आप से दूर करना, आपको अपने आप से दूर जाते देखना। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। हालाँकि ये सब करके इनके अंदर अब वो स्ट्रेंथ नहीं बची है कि ये सामने से आकर आपसे कुछ कह सके, कुछ बोल सकें, ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। आई नो आई हैव हर्ट यू, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। आई वांट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग। ये हालाँकि अपने लेवल पर तो ये यही चाहते हैं कि ये हर सुबह जब भी उठें, तो आप इनके साथ हो या आपके करीब हो। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज़, और ये पसंद करते हैं अब आपको, आपके प्यार को। किस मी, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आई एडमायर यू, और उसी मिस करने में आपको एडमायर करा जा रहा है। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड माई जान, आप सब कुछ बन गए हो, अब इनके लिए इनका वर्ल्ड, इनकी दुनिया आप बन गए हो। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते, इस फीलिंग्स के चलते क्या ये पर्सन आपकी तरफ अब एक्शंस लेंगे, ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। इन सभी चीज़ों के चलते, इन सभी चीज़ों के बिहाफ़ पर क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शंस लेंगे या नहीं? व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट
एंड द लवर्स बढ़ेंगे तो भई, लेकिन बड़े ही सीक्रेटिव एनर्जी में अगेन ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अपना गुस्सा छुपाते फिर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर सीक्रेट वे में, यानी कि डायरेक्ट इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ से ज़्यादा इनडायरेक्ट वे में आपकी तरफ एक्शंस आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके प्यार, आपके साथ, आपसे मिलने वाले अबेंडेंस को लेकर, या आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में जो जादू भरा है, जो मैजिक भरा है ना, उसके बिहाफ़ पर इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। काफ़ी व्यूअर्स के केस में जून मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर 2 मंथ्स भी लग सकते हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने में। तो मेबी यस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बताई गई हैं। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल भई आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए, तो आपको रीडिंग ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके अलग व्यूअर्स जो लोग यहाँ पर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, और आपको जानकारी चाहिए कैसे-कैसे आपको रीडिंग लेनी है, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब देगी, सारी जानकारी आपको देगी। तो मैसेज ही करना है, आपको कॉल नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय-बाय।